नमस्कार, वक्त बिहार प्राइम का है। मैं हूं राजेश कुमार। विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। 3 नवंबर को 94 सीटों पर होने वाली वोटिंग के लिए पुलिस बल और दूसरी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है ताकि शांतिप्रिय तरीके से मतदान हो सके। उसकी तैयारियां की जा रही हैं, व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है। दूसरे चरण का मतदान है और मतदान को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बिहार चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वीवीपैट और ईवीएम मशीनें जो हैं वो पहुंचाई जा रही हैं मतदान केंद्रों पे। प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। तो बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। जद्दोजहद लगातार की जा रही है। चुनावी मोड़ में जो पार्टियां हैं वो दिखाई दे रही हैं, दिग्गज जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे दलों के जो दिग्गज हैं वो भी चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। अपनी अपनी जीत का हर कोई दावा कर रहा है, लेकिन जनता किसके साथ जाएगी, किसके खिलाफ जाएगी, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। अभी एक चरण का मतदान कल होना है, यह दूसरा चरण है। तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा और नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। यानी 10 नवंबर को बिहार की तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि जनता ने किसे चुना, किसे नकारा। तो ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड पे हैं। ईवीएम जो है वो मतदान केंद्रों पर ले जाई जा रही हैं और जो अलग अलग फोर्सेस हैं वो तैनात की गई हैं। जवानों को तैनात किया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो सके, कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो। इसको लेकर तैयारी पूरी की जा रही है। तो बिहार चुनाव जिसका दूसरे चरण का मतदान कल होना है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। तो बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज है और तो दूसरे चरण का जो मतदान है वो कल होना है और उसकी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। तो बिहार के रण का दूसरा चरण है। 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान होगा। 94 सीटों पर 1464 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 316 पुरुष और 146 महिला उम्मीदवार हैं। एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। 41,362 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 18,878 बूथ पर 2 ईवीएम रखे जाएंगे। तो 1.5 करोड़ पुरुष व 1 करोड़ 35 लाख महिला मतदाता है। राघोपुर, हसनपुर सीट पर सबकी नजर है। तो दिग्गजों की जो साख है वो ईवीएम में कैद होने वाली है कल। यानी जो किस्मत है दिग्गजों की वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और पिटारा 10 नवंबर को खुलेगा। जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी कि अभी जनता ने किसे चुना और किसे नकारा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में उतरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बगहा और सीतामढ़ी में चुनावी रैली कर विपक्ष पर हमला बोलते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने पहले वाल्मीकि नगर विधानसभा के दोनाहा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही सरकार के काम भी गिनवाए। यानी जो उपलब्धियां सरकार की रही हैं वो भी उन्होंने गिनवाई और विपक्ष पर वार भी किया। तो बिहार विधानसभा चुनाव में सभी दिग्गज पूरी तरीके से तैयार हैं और चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कल दूसरे चरण का मतदान होना है। तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। सुरक्षा के फिलहाल
पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में उतरे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया, विपक्ष पर वार किया और सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय नजर आए हैं बिहार चुनाव में और वो खुद प्रचार प्रसार करते हुए नजर। माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी श्री प्रमोद कुमार सिन्हा जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य श्री जयमंगल कनौजिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रभारी श्री प्रमोद शंकर सिंह जी, डॉक्टर अनिल सिन्हा जी, जितेंद्र कुमार जी, अशोक पांडे जी, गुड्डू सिंह जी, लाल बाबू सिंह जी, काशीनाथ प्रसाद जी, प्रोफेसर मुनीर दुबे जी, राजकुमार गुप्ता जी, विनोद कुशवाहा जी, सुभाष सिंह जी, रामजीवन बैठा जी और भारतीय जनता पार्टी, जदयू और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारी और भारी संख्या में सुरक्षा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, यह इतिहास को रचने वाली धरती है। याद करिए, इसी धरती के पास महर्षि वाल्मीकि ने अपना आश्रम बनाया था। अपनी तपस साधना से इस भूमि को पवित्र करने के साथ ही माता सीता की शरण स्थली जो धरती रही हो और महात्मा गांधी के सत्याग्रह की जो भूमि रही हो, उस भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अक्सर मैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी के साथ चर्चा करता था रक्सौल पानीगढ़ आसपास के क्षेत्रों के बारे में। मुझे साक्षात यहां पर आप सबके साथ संवाद करने, बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सब वर्तमान में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आप सबसे अपील करने के लिए यहां पर आए हैं। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण में कल चुनाव होना है और अंतिम चरण में 7 नवंबर को आप सबको भी बिहार विधानसभा के माध्यम से बिहार के जनता के भाग्य का चुनाव करना है। भाइयों, और बिहार के मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया नीतीश कुमार 3 नवंबर से 5 नवंबर तक मधेपुरा में रहकर तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम इस दौरान मधेपुरा मुख्य बाजार में विधान पार्षद ललन सराफ के घर रहेंगे और सीएम के मधेपुरा में रहने से जहां जेडीयू नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं विपक्षी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के इस प्रवास का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका दावा है कि सीएम जब जब मधेपुरा में रहते हैं उसका फायदा सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष को मिलता है। साथ ही विपक्ष ने दावा किया कि इस बार बिहार में बदलाव होकर रहेगा। और मुजफ्फरपुर में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने चुनावी जनसभा की। यह जनसभा गायघाट सीट से एनडीए उम्मीदवार महेश्वर प्रसाद यादव के समर्थन में की गई। इस दौरान उन्होंने सरकार के काम गिनाए तो साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा। कोई सपने में सोचता था 10 साल पहले कि घर घर बिजली पहुंचेगी। मैं तो डिप्टी सीएम था, मुझे भरोसा नहीं था कि हम बिहार में घर घर बिजली पहुंचा पाएंगे। और आज एक भी घर नहीं बचा है, एक भी घर जो हम लोगों ने बिजली पहुंचा कर नहीं दिखला दिया, बिजली पहुंचा कर नहीं दिखा। महाराष्ट्र में अभी तक 40,000 लोग मर चुके हैं कोरोना की बीमारी से, 40,000। जबकि मुंबई में अस्पताल में
डॉक्टर ज्यादा है, फिर भी 40,000 लोग मर चुके। तमिलनाडु में 10,000 लोग मर चुके। लेकिन मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 12 करोड़ की आबादी में हमें लोगों को मरने नहीं दिया। केवल 1200 लोगों की मृत्यु हुई, तो केवल 1200 लोगों की मृत्यु। तो बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के उम्मीदवार जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस कड़ी में पूर्णिया सदर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इंदु सिन्हा ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्राइम न्यूज से उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। अभी हम खड़े हैं पूर्णिया के विधानसभा क्षेत्र में और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्रीमती इंदु सिन्हा जी से। और आइए देखते हैं। और जी मैम, इस बार के चुनाव में जो है कहा जाए तो सबसे पहले मैं पूर्णिया विधानसभा के वासियों को मैं प्रणाम करती हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार जो है जो वर्तमान विधायक हैं उनका कार्य तो जनता देख चुकी है। और ऐसे में आप अपने को मैंने किस तरह से जनता के सामने में देखिए, वर्तमान विधायक जी जो 5 साल रहे, वो अपने घोषणा पत्र में जो भी वादा किए थे एक भी काम उन्होंने नहीं किया। और जहाँ तक बात है कि वो तो जनता ही बताएगी कि वो सिर्फ अपना विकास किए हैं। क्योंकि बड़े बड़े स्कूल खोलना, जो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, TVS कंपनी खोलना, अगर यही वो लघु उद्योग खोल देते मजदूरों के लिए, कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता, तो पूर्णिया का जरूर कुछ ना कुछ विकास होता। लेकिन ऐसा तो उन्होंने नहीं किया, वो खुद अपना विकास किया। जनता खुद जान रही है क्या कि वर्तमान विधायक कुछ नहीं किए हैं। कल भी एक आदमी का 22 तारीख को कहते हैं क्या कि डबल इंजन की सरकार की मैं दलितों के साथ बहुत दलितों के लिए किया। आपने दलितों के लिए क्या किया? आज दलित राजू पासवान जिसकी हत्या हो गई है, 22 तारीख को लापता हुआ, थाना में FIR के लिए दिया गया, लेकिन किसी को कुछ नहीं किया गया और कल उसकी लाश मिली। अभी हम बात कर रहे थे पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती इंदु सिन्हा जी। और हम अपने चैनल की तरफ से मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी है। हाजीपुर के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो मेरी कलम से एक साथ 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही पेंशन योजना की राशि 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद कभी नहीं भूल पाऊंगा। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि LJP क्या कर रही है, NDA क्या कर रही है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जो रफ्तार अभी चल चुका है, जो युवा पीढ़ी के लोग चाहे जिस समाज के हों, जिस जाति को हो, जिस मजहब के मानने वाले हों, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अपना नेता मान लिया है और नेता नहीं माना है, आने वाला भविष्य के मुख्यमंत्री बनाया है। उनके यहाँ क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं और कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बिहार की जनता देख रही है कि क्या कर रहे हैं, कहाँ से चुनाव लड़ा रहे हैं, किसके खिलाफ में लड़ा है, किसके समर्थन कर रहे हैं, वो सब लोग जान रहा है। लेकिन ये बिहार की जनता अपने आप को मान ली है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हमारा अगला CM है और उनके नेतृत्व में काम करेंगे। और युवा पीढ़ी को आशा है कि 10 लाख बेरोजगारों को स्थायी नौकरी देने का माने वादा तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया है और इसको करके दिखाने का काम भी करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इस कड़ी में तेजस्वी अब छातापुर पहुंचे। यहां उन्होंने RJD उम्मीदवार डॉक्टर विपिन कुमार सिंह के समर्थन में जनसभा की। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से RJD के पक्ष में मतदान करने की अपील उन्होंने की और विरोधियों को घेरते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सहरसा जिले में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे। यहां मौजूद लतहम चौधरी इंटर कॉलेज में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो पहली कैबिनेट बैठक में युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार निकाले जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये वादा भी किया कि उनकी सरकार विधवाओं के 1000 आर्थिक मदद पेंशन के रूप में देगी। इस बीच उन्होंने मजाक की अंदाज में चिराग पासवान पर चुटकी लेते हुए कहा कि चुनाव के बाद चिराग पासवान फिर से बीजेपी के साथ ही मिल जाएंगे।
और सुपौल के छातापुर विधानसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियां लगातार एक्टिव है। इस कड़ी में महागठबंधन उम्मीदवार विपिन कुमार सिंह के समर्थन में रैली करने तेजस्वी यादव पहुंचे। यहां उन्होंने सुरपत सिंह हाई स्कूल में चुनावी सभा को संबोधित किया, लोगों को रोजगार देने का वायदा किया। तो तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव हैं चुनाव प्रचार में और एक एक दिन में कई जनसभाएं करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में जोर लगाया हुआ है और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता मनप्रीत सिंह बादल ने पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि बिहार के चुनाव पर पूरे देश की नजर रहती है और बिहार का विकास होना बहुत जरूरी है। पिछले 15 साल में जो बिहार सरकार का रवैया रहा, उस रवैये से तो यही लगता है कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। अब बिहार लोगों को सोच समझकर बिहार के लोगों को मतदान करना है, सरकार चुननी है। और बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर एक और हमला किया। पहले कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री राहत पैकेज पर सवाल खड़ा किया था और अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने ने प्रधानमंत्री केयर फंड की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने सवाल उठाया कि कोरोना काल में बिहार को समय पर मदद क्यों नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने कोरोना के बीच बिहार में 46% तक पहुंची बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा। बिहार में अपराध ये सब निरंतर बढ़ता जा रहा है और इसका सारा का सारा श्रेय मैं सिर्फ नीतीश कुमार जी को नहीं दूंगी, मैं मोदी जी को भी दूंगी, क्योंकि 15 साल से ये लोग एलाइज हैं और 15 साल बाद जब आई बात बेरोजगारी पर बात करने की, भूखमरी पर बात करने की, कुपोषण पर बात करने की, जब आई बात की रोजगार के साधन कैसे बनेंगे, कैसे कल कारखाने लगेंगे, इन सब मुद्दों पर सुई पटक सन्नाटा है और बाकी हर तरह की मुद्दे की बात हो रही है। तो अगर मैं बिहार का वोटर हूं, मैं इनकी किस बात को देखकर वोट दूं, ये मुझे समझ में नहीं आता। शायद 15 साल का जो तथाकथित बार बार कहा जाता है सुशासन, उसमें कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है कि उसके नाम पर वोट मांग सके। और आप भी 30 साल पहले की बात करते हैं। अरे 15 साल से शासन में आप हैं, आप 15 साल की बात करिए, आप 15 साल के मुद्दे उठाइए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और इसीलिए शायद, और ये मैं थोड़े दुख के साथ कहती हूँ, क्योंकि सामाजिक जीवन में जिस तरह की भद्दी टिप्पणियां करी जा रही हैं, जिस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणियां करी जा रही हैं, जिस तरह से अभद्र भाषा का उपयोग हो रहा है, मुझे लगता है ये दुखद है। और साहिबगंज में 3 दिवसीय गंगा घाट पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसका कार्यक्रम का आयोजन रामनिवास यादव ने किया और कार्यक्रम के मद्देनजर कई पदाधिकारियों ने गंगा में सफाई और साथ ही कई पेड़ पौधों का जल छिड़काव किया। वहीं रामनिवास यादव ने शपथ पत्र लिया। उन्होंने बताया कि मैं सदैव मास्क, फेस कवर कर और सार्वजनिक स्थलों पे दूसरों से कम जरूरी दूरी बनाकर रखूंगा। हम लोग 4 तारीख को भारत स्केल पे टाउन हॉल में करने जा रहे हैं। ओपन है वो, जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है आए और माँ गंगा का स्वरूप इस कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से दिखाने की अपनी जो चेष्टा है उसको उद्बोध करें। अभी हम लोग आज का ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। सभी सीनियर पदाधिकारी हैं, श्रमदान और वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है अभी यहाँ से निकलने के बाद वो शुरू करें। प्रोग्राम हम लोग 4 तारीख को भारत स्केल पे टाउन हॉल में करने जा रहे हैं। ओपन है वो, जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है आए और माँ गंगा का स्वरूप इस कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से दिखाने की अपनी जो चेष्टा है उसको। और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के उस बयान पर आश्चर्य व्यक्त किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आजकल लोग बॉलीवुड और क्रिकेट से राजनीति में आ रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि बहुत आश्चर्य होता है कि देश का सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री इस स्तर का बयान देता है। साथ ही यह भी हैरानी जताई कि आखिर नीतीश कुमार को हो क्या गया है, इतने नीचे स्तर पर वो कैसे चले गए। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं और एक दूसरे को घेरा जा रहा है।
सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है, महागठबंधन एनडीए आमने सामने है, कई दूसरे गठबंधन भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो दूसरे चरण का जो मतदान है वो कल होना है और तीसरे चरण की तैयारियां जारी है। 10 नवंबर को बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। पूर्णिया सीट से जनता पार्टी के उम्मीदवार मिहिर आनंद से प्राइम न्यूज के संवाददाता ने बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र की चुनाव जो है वो तीसरे चरण में होना है। 7 तारीख को तय हो चुकी है और जिसमें मतदान कर्मी अपना मतदान करेंगे। ऐसे में मिहिर आनंद जी, आप अपने को मतलब कहाँ महसूस करते हैं? इतने सारे प्रत्याशी हैं इस दंगल में, तो ऐसे में आप अपने को कहाँ महसूस करते हैं? मैं तो खुद को, जनता ने हमें प्यार दिया है, हमें सराहा है और जिस पार्टी से मैं हूँ वो खुद में एक 1970 की लड़ाई सबने देखी है कि जो कुशासन उस समय चल रहा था, जो एक क्या बोलते हैं, लग रहा था कि शासन एक ऐसा इंदिरा गांधी ऐसा शासन कर रही थी जिसमें कि राजतंत्र डिक्टेशन कर रही थी। वो वही ख़त्म करने के लिए जनता पार्टी आई थी आगे। और आज भी भाजपा, मोदी जी जो कर रहे हैं वो डिक्टेशन ही कर रहे हैं। उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। प्रत्याशी की बात कर रहे हैं तो मैं दूसरे प्रत्याशियों की बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि किन्होंने कैसा काम किया है, चाहे वो पक्ष में हो, सत्ताधारी हो या विपक्ष हो। जब तक विपक्ष भी मजबूत नहीं होगा तब तक आप किसी चीज़ पे पॉइंट नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, लोगों का हक नहीं दिला सकते। दोनों की गलती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।